नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। साथियों, 5 जुलाई 2023 के इस सेशन में हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही कल की जो आपकी क्लास थी 4 जुलाई की, उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो कुल मिलाकर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही अपने जो दोस्त हैं जो राजस्थान भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर इसको शेयर जरूर करना। और जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं डेली आपको राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड 7 क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके बिना डेली रिवीजन, और जैसे संडे की क्लास होती है उस दिन वीकली रिवीजन, पूरे सप्ताह में जितना पढ़ा उनका रिवीजन, और जैसे महीने के लास्ट दिन मंथली रिवीजन। तो ऐसे करके आपको बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप एक तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहें। इसके बिना थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। अपनी नोटबुक के अंदर जो मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ वो नोट जरूर करें। ऐसे करके आपके पास लगभग साल भर का, महीने 6 महीने का करंट अफेयर्स का जो मैटर इकट्ठा हो जाएगा, वो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगा। तो आप लिख जरूर लें। रोजाना की जो क्लास होती है नोट्स जरूर बनाएं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो अपने राजस्थान के अंदर एक वंदे भारत ट्रेन है जिसका शुभारंभ पहले किया जा चुका है। अब हाल ही में इसकी घोषणा हुई है कि राजस्थान की जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका शुभारंभ 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो अब ये कहाँ से ये शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में थोड़ा आगे देखो। राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ जोधपुर स्टेशन से 7 जुलाई को किया जाएगा। तो जोधपुर जो स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन से 7 जुलाई को वंदे भारत जो ट्रेन है इसका शुभारंभ किया जाएगा। यह ट्रेन जोधपुर से साबरमती तक चलाई जाएगी। आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो अजमेर से नई दिल्ली तक चलाई गई थी। दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन है ये जोधपुर से साबरमती, जो अहमदाबाद गुजरात में है, वहां तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। और 9 जुलाई से इसका नियमित संचालन किया जाएगा। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि 7 जुलाई को इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। 9 जुलाई को ये नियमित रूप से चलाई जाएगी और जोधपुर से लेकर साबरमती तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में 4 ट्रेन हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, वो चलाई जानी है, जिसमें से एक पहले चलाई जा चुकी है और एक अभी 7 जुलाई को स्टार्ट की जाएगी। इसमें आगे देखो, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर से नई दिल्ली तक चलाई गई। ये कब चलाई गई थी, इसका संचालन कब किया गया था, उसके बारे में आगे देखो। तो जो अजमेर से नई दिल्ली तक जो ट्रेन चलाई गई थी वो देश की, मतलब 14वें नंबर की, 14 नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी। और वो जो ट्रेन थी वो देश की पहली हाई राइज वंदे भारत ट्रेन थी। ये आपको ध्यान में रखने हैं ये दो क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं। इसके बिना जो अजमेर से नई दिल्ली तक जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी उसका शुभारंभ 12 अप्रैल को जयपुर स्टेशन से किया गया। और इसका नियमित रूप से जो संचालन किया गया वो 13 अप्रैल 2023 से इसका संचालन किया गया। आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बिना अगर बात करें कि देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी, नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि देश की जो वंदे भारत ट्रेन है, जिसको ट्रेन 18 नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस ट्रेन को ट्रेन 18 बोला जाता है। तो जो देश की पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी फरवरी 2019 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की स्कूलों स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक सत्र में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो अपने जो राजस्थान की स्कूल हैं इसमें जो बालिकाएं हैं, इसको जो अपना जो नया शैक्षणिक सत्र है 2023-24, इस सत्र में उनकी आत्मरक्षा हेतु कौन से कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण इन बालिकाओं को दिया जाएगा इनकी आत्मरक्षा के लिए। अब इसमें क्या है वो आगे देखो। शिक्षा सत्र 2023-24 में बालिकाओं की आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो जो बालिकाएं हैं, अपनी जो बेटियां हैं, इनकी आत्मरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की गई है कि इनको प्रशिक्षण दिया जाए। अब ये प्रशिक्षण है, ये रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा जो कार्यक्रम है इसके तहत चलाया जाएगा, इसके तहत दिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो स्कूल की जो महिला पीटीआई है, इसको आत्मरक्षा का 10 दिन का कोर्स करवाया जाएगा। जो स्कूल में पीटीआई महिला पीटीआई हैं, इनको 10 दिन का इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कोर्स करवाया जाएगा, जिसे ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टीचर फॉर वुमेन नाम दिया गया है। ये जो 10 दिन का कोर्स होगा, इसे ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टीचर फॉर वुमेन नाम दिया गया है, ताकि ये पीटीआई है इसको खुद को ट्रेनिंग दी जाएगी आत्मरक्षा के लिए, और ये बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए फिर ये उनको सिखाए। इसके लिए 10 दिन की इसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो ट्रेनिंग है, ये राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में ये 10 दिन का प्रशिक्षण जो महिला पीटीआई हैं इसको दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना बात करें मेरा विद्यालय मेरा अभियान, इसकी बात करें तो ये जो जालोर जिला है वहाँ पर स्कूल में ये कार्यक्रम उस जिले के अंदर, जालोर जिले के अंदर ये शुरू किया गया था। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आंगनबाड़ी के अंदर उनको स्कूलों में ही सम्मिलित उनको समायोजन किया जाएगा। और एक कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है, ये 2022 में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है कनामो चोटी। कनामो चोटी जिसकी ऊंचाई है 20,000 फुट के आसपास, फीट के पास इसकी ऊंचाई है। तो इस ये जो कनामो चोटी है इसको फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही के बारे में आपसे पूछा है, तो पार्थ सोमानी है। पार्थ सोमानी ये दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बन गए हैं, कनामो चोटी को पार करने वाले, फतेह करने वाले। अब इसके बारे में आगे देखो। जयपुर के पार्थ सोमानी ने हिमालय प्रदेश की कनामो चोटी को 8 घंटे 38 मिनट में सबसे तेज फतेह किया है। तो जो कनामो चोटी है इसको पार्थ सोमानी ने 11 घंटे 38 मिनट में इस चोटी को फतेह किया है। अब इसके बारे में आगे देखो। ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बन गए हैं। और जो कनामो चोटी है इसकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पार्थ सोमानी है ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कनामो चोटी को इन्होंने 11 घंटे 38 मिनट में इन्होंने फतेह किया है। ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बन गए हैं। और कनामो चोटी है इसकी ऊंचाई 20,000 फीट है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना ऑप्शन की बात करें तो आशा जाजड़िया है। आशा जाजड़िया झुंझुनू जिले की तो ये रहने वाली हैं। और माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इसको फतेह करने वाली ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया आशा झाझड़िया के द्वारा। निवेदिता चौधरी हैं, निवेदिता चौधरी ये भी झुंझुनू की रहने वाली हैं। और इंडियन जो एयर फोर्स है इसके अंदर ये कार्यरत हैं, और इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया है। और ऐसा करने वाली भारतीय वायुसेना की ये प्रथम महिला हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ललित सैनी है, ये नीमका थाना के रहने वाले, नीमका थाना सिक्कर। और 2022 के अंदर इन्होंने जो लद्दाख की मैचोई चोटी है उसको इन्होंने फतेह किया था। ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो एक मिशन है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। इसमें क्या होता है, जो सिकल सेल होती है हमारे रुधिर में, जो आरबीसी सेल होती है ये अनियमित रूप से बढ़ जाती है जिससे खून में थक्का जम जाता है। इसके उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है उसकी शुरुआत की गई, जिसमें अपने राजस्थान के 8 जिले हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो। राष्ट्रीय बजट 2023-24 में घोषणा की गई
कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन हेतु मिशन चलाया जाएगा। तो अपना जो राष्ट्रीय बजट आया था 2023-24, इसमें घोषणा की गई कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, इसके लिए मिशन चलाया जाएगा। ये जो मिशन है इसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त ये रखा गया है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया है इससे मतलब मुक्त हो, ऐसी कोई समस्या नहीं आए, बीमारी नहीं हो। अब इसमें आगे देखो, इसके लिए राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है और इस मिशन में अपने राजस्थान के 8 जिले हैं उनको शामिल किया गया है। राजस्थान के 8 जिले, 8 जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, पाली, ये 8 जिले इस सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में मिशन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीमों के गांव में कितनी राशि की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हैं, अब इसमें घोषणा की गई है कि जो राज्य स्तर के ऊपर जो भी टीम जीतेगी उनके गांव के अंदर 50 लाख रुपए की राशि से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। 50 लाख की राशि से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा आगे देखो, बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल में राज्य स्तरीय पर जीतने वाली टीमों के गांव में 50 लाख रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। और ये जो खेल स्टेडियम बनाया जाएगा ये मनरेगा के अंतर्गत बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टीम जीतेगी राज्य स्तर के ऊपर उसके गांव में 50 लाख की लागत से तो खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और जो खेल स्टेडियम बनाया जाएगा ये मनरेगा है इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। अब राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की बात आई है तो काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसकी जैसे शुरुआत पिछले साल हुई थी, अब कौन सी साल होगी, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आगे देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 की बात करें पहले, तो इसकी शुरुआत है वो 29 अगस्त 2022 को पाल गांव जोधपुर से हुई। तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 29 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी और पाल गांव जो जोधपुर है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसके शुभंकर की बात करें तो शेरू इसका शुभंकर था। इसमें जो खेल थे, खेलों की संख्या, तो खेलों की संख्या इसमें 6 थी। इसमें कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो टेनिस बॉल से ये खेल इसमें शामिल थे। और इसका जो आयोजन था ये 4 स्तर के ऊपर उस समय किया गया था। वो 4 स्तर कौन से हैं, तो ग्राम स्तर, तहसील स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, इन 4 स्तर के ऊपर इसका आयोजन किया गया था। ग्राम स्तर के ऊपर जो आयोजन हुआ था इसमें 10 लाख से भी अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये इम्पोर्टेंट बात थी कि जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए इसमें ग्राम स्तर के ऊपर 10 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें 3 लाख से अधिक महिलाएं थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ग्रामीण ओलंपिक 2022 की। अब बात करते हैं ग्रामीण ओलंपिक 2023 की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023, इसके बारे में देखो, तो इसकी जो शुरुआत है वो 10 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत होगी। इसकी पहले शुरुआत 23 जून से होनी थी, जो बाद में इसको चेंज करके 10 जुलाई 2023 से इसकी शुरुआत करनी तय की गई। इस वर्ष इसमें 7 खेल सम्मिलित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में 7-7 खेल हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, खो खो और रस्साकसी, ये 7 गेम इसमें शामिल हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी 7 खेल शामिल हैं। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, खो खो और कबड्डी, ये 7 खेल इसमें शामिल हैं। इसमें आगे देखो, इसका जो आयोजन है वो ग्रामीण स्तर के ऊपर 4 स्तर पर किया जाएगा, वो ही ग्राम, तहसील, जिला और राज्य, इसके ऊपर आयोजन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इसकी बात करें तो इसका आयोजन 3 स्तर के ऊपर किया जाएगा, नगर निकाय, जिला स्तर और राज्य स्तर, इसके ऊपर इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राज्य में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी पहल की गई है, कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है कि जो भी देश विदेश से पर्यटक आते हैं उसके लिए अपना जो राजस्थान पर्यटन विभाग है उसके द्वारा राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास है वो बनाया गया है। राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास, इसके द्वारा जो देश विदेश से जो भी पर्यटक आते हैं, जैसे वो बस लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, टूरिस्ट स्पॉट स्पॉट पर जाते हैं, होटल में रुकते हैं, उनके लिए एक पास बनाकर दिया गया है। इसके द्वारा वो हर जगह मतलब अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखो। राजस्थान पर्यटन है, इसके बारे में देखो कि राजस्थान पर्यटन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो राजस्थान पर्यटन है, राजस्थान पर्यटन निदेशालय है, इसकी स्थापना 1955 में हुई। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी है जो पर्यटन विभाग है, राजस्थान पर्यटन विभाग, इसकी स्थापना 1956 में हुई। तो पर्यटन निदेशालय 1955, पर्यटन विभाग 1956। आरटीडीसी है, आरटीडीसी, इसकी बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1979 को हुई। पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा है वो मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। तो राजस्थान पर्यटन विभाग है, पर्यटन है, इसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955, पर्यटन विभाग इसकी स्थापना 1956, आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 और जो पर्यटन विभाग है इसको उद्योग का दर्जा मार्च 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी थी। अब राजस्थान में जो पर्यटन नीतियां हैं उनके बारे में देख लो। तो जो प्रथम पर्यटन नीति थी वो सितंबर 2001 में आई। नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो सितंबर 2020 में। ग्रामीण पर्यटन नीति है वो 30 नवंबर 2022 को लागू हुई। और राजस्थान में जो इको टूरिस्ट टूरिज्म पॉलिसी है वो जुलाई 2021 में। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो नीति है वो 18 अप्रैल 2022। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो 18 अप्रैल 2022, ये आपको ध्यान में रखनी है। और हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास है वो लॉन्च किया गया है। तो ये अपना क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु राज्य में पहली बार किस संस्था का गठन किया जाएगा। तो जो मानसिक रोगी होते हैं इनकी देखभाल के लिए अपने राजस्थान के अंदर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड, इन दोनों का गठन किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें आगे देखो, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम 2018 के तहत राजस्थान में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण व मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड है, इसका गठन किया जाएगा। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियम 2018 के तहत राजस्थान में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण व मानसिक स्वास्थ्य बोर्ड का गठन किया जाएगा। कल की जो क्लास थी 4 जुलाई की, उसका रिवीजन भी इस क्लास में हम देखेंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि रिवीजन है जिससे आपके हर क्वेश्चन मतलब क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने शिवदास मीणा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो जो शिवदास मीणा है ये तमिलनाडु है, इसके मुख्य सचिव बने हैं। इनका संबंध है वो राजस्थान के टोंक जिले से है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो जो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है जामडोली जयपुर के अंदर, इसका जो प्रथम कुलपति है वो डॉक्टर देव स्वरूप हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के क्षेत्र में सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कलाकार कौन है। ये फेलोशिप है, फेलोशिप। तो केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा एनवायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के क्षेत्र में
सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले राज्य के पहले कलाकार हैं वो डॉक्टर चिमन डांगी हैं। ये उदयपुर के रहने वाले हैं और इनको फेलोशिप के रूप में 20,000 रुपये प्रति माह इनको दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? तो जो अपने राज्य के विद्यालय हैं इनमें संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्य हैं, इनका पाठन शनिवार के दिन, शनिवार को संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन विद्यालयों के अंदर करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय हवाई सेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ होगा? तो जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा जो बहुपक्षीय हवाई सेना अभ्यास है जिसे तरंग शक्ति कहा जाता है, इसका आयोजन राजस्थान के अंदर अक्टूबर नवंबर माह में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में किसने गोल्ड पदक जीता है? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता हुई इसमें गोल्ड मेडल निकिता बंसल है, गंगानगर की ये रहने वाली है, गंगानगर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो अपने राजस्थान के डॉक्टर रति सक्सेना है, इनको केरल साहित्य पुरस्कार 2023 है, ये ओवरऑल कैटेगरी के लिए दिया गया है। और रति सक्सेना की बात करें तो जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर, इसका जो सर्वोच्च सम्मान है मीरा पुरस्कार, वो भी डॉक्टर रति सक्सेना को दिया गया है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही नोट्स जरूर बनाएं। और अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पुनीत क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नए स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।